So dear students, welcome to material science classes for your semester exams. इन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे कि आप जिस भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो मटेरियल साइंस के सब्जेक्ट को क्रैक कर सके विद ए ग्रेड। ठीक है, तो आई एम डॉक्टर स्वदेश सिंह। तो आज के लेक्चर में हम क्या बताने वाले हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप्स। ये लेक्चर भी मटेरियल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है, बट इट इज ए स्पेसिफिक टू स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप्स। ये मेरा ब्रीफ रिज्यूम, टेलीग्राम चैनल जिसमें हम एवरी संडे में लाइव रहता हूं एट 5 PM। टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकता है, पर संडे को लाइव जरूर रहता हूं इसमें मैं। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। देखो, इसमें हमने ये पढ़ा पिछले लेक्चर में, अगर कोई टेंसाइल टेस्ट है तो उसमें ये डायग्राम होता है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। लोड डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, लोड डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, और इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होती है, L माइनस L नॉट डिवाइड बाई L नॉट। और नॉमिनल स्ट्रेस पर ट्रू स्ट्रेस भी होती है। ट्रू स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा F इजिकल्स टू सिग्मा नॉट E+1। एंड ट्रू स्ट्रेन क्या होती है, ट्रू स्ट्रेन क्या होती है, एप्सिलॉन इज नथिंग बट ln E+1। तो जो ट्रू स्ट्रेस है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से ज्यादा होगी, ट्रू स्ट्रेस जो है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से ज्यादा होगी। तो अगर इस ग्राफ पे मैं ट्रू स्ट्रेस का ग्राफ सुपर इम्पोज करूं, ये ग्राफ किसका है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन का। अगर ट्रू इस पर सुपर इम्पोज करूं तो देखो ये जो यील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज 0.2% प्लास्टिक स्ट्रेन ना। 0.2% मीन्स 0.002, 0.2% मीन्स 0.002, मतलब 0.002 नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस यील्ड पॉइंट तक ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी, पर जैसे ही आप वर्क हार्डनिंग रीजन में गए तो ग्राफ कुछ ऐसे शिफ्ट होता है। ये आपका ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन ग्राफ है। वही ट्रू स्ट्रेस हमेशा इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि पैरेलल लेंथ का एरिया डिक्रीज हो रहा है ना। हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था पैरेलल लेंथ। जैसे लोड बढ़ा रहा हूं मैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है ना, अरे उसकी लेंथ बढ़ रही है। जब टेंसाइल लोड लगा रहा हूं तो लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है तो ट्रू स्ट्रेस क्या होगी, लोड डिवाइड बाय द इंस्टेंटेनियस एरिया। एरिया डिक्रीज हो रहा है
तो सिग्मा एफ इंक्रीज होगा। सिंपल कैलकुलेशन। तो ये सुपर इम्पोज किया था हमने ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस को। ठीक है। अब हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में ये भी पढ़ा था कि इस रीजन में ये इलास्टिक रीजन है और इलास्टिक रीजन में हुक्स लॉ इज वैलिड। और हुक्स लॉ क्या होता है, इसको कभी कभी हुकर्स लॉ बोलते हैं, किसे कंफ्यूज मत होना। हुकर्स लॉ क्योंकि हुक्कर की पैदाइश थी ये। हुक्स लॉ किसकी पैदाइश थी? हुक्कर की। हुक्का नहीं है जो नॉर्थ इंडिया में हुक्का बहुत चलता है, तो ये भी हुक्का ही है। ये बंदा हुक्का नहीं पीता था। ठीक है। हुक्स लॉ और हुकर्स लॉ। तो ये क्या बोलता है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज द यंग्स मॉडुलस। और ये यंग्स मॉडुलस जो होता है ये हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो यंग्स मॉडुलस इसे कैसे निकालेंगे हम? यंग्स मॉडुलस जो इलास्टिक रीजन में जो इसका स्लोप है, स्लोप स्लोप विल बी द यंग्स मॉडुलस। जो इलास्टिक रीजन में जो इसका स्लोप है वो स्लोप होगा यंग्स मॉडुलस। ठीक है। और जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, इसे बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। और प्लास्टिक रीजन में कौन सा लॉ फॉलो होता है? पावर लॉ। पावर लॉ क्या होता है? सिग्मा एफ इजिकल्स टू के एप्सिलॉन रेज़ टू पावर एन। ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन, के इज कॉल्ड स्ट्रेंथ कोफिशिएंट, and n is called work hardening exponent. Work hardening exponent. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? ये भी के और एन जो होता है वो भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं। के और एन जो होता है वो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जब आपका जो क्वेश्चन आएगा नहीं, जो सेमेस्टर एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चन आएंगे, तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि अगर आप समझ गए तो राम कथा को लिख सकते हैं आप। रटी हुई चीज ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, अगर आप समझ गए तो आप उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो के और एन भी मटेरियल प्रॉपर्टी होती हैं। अब इसको निकालूंगा कैसे मैं? तो बच्चों देखो, यहां पे आप मल्टीपल पॉइंट लो। पहला पॉइंट है रहा, दूसरा पॉइंट है रहा, मल्टीपल पॉइंट लिया आपने।
पहला, अयो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो हर पॉइंट पे आपको सिग्मा 1 E1, सिग्मा 2 E2, सिग्मा 3 E3, सिग्मा 4 E4, ये आपको मालूम है। आपको ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस का रिलेशनशिप भी मालूम है। सिग्मा F1 इज नथिंग बट सिग्मा 1 E1 प्लस 1, तो सिग्मा F2, सिग्मा F3, सिग्मा F4 निकालो। सिग्मा 1 और E1 मालूम है तो सिग्मा F1 भी निकल आएगा। सिग्मा F1 इज सिग्मा 1 प्लस E प्लस 1, सिग्मा F2 इज सिग्मा 2 प्लस E2 प्लस 2, करेक्ट है, निकल आएगा। आप उससे एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4 भी निकाल सकते हो। कैसे? ln E1 प्लस 1, ln E2 प्लस 1, ln E3 प्लस 1, ln E4 प्लस 1। तो आपने ये आपकी यील्ड स्ट्रेंथ है और ये आपकी है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके बीच में आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, इसके बीच में आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन निकाल दिया। बिटवीन YS एंड UTS एट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपने ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन निकाल दिया। तो अब क्या करो, देखो सिग्मा F इजिकल्स टू K एप्सिलॉन इज टू पावर है, इसमें K और N की वैल्यू निकालनी है मेरे को। आप एक काम करो, इस इक्वेशन का लॉग लो, इस इक्वेशन का लॉग लो। नेचुरल लॉग सिग्मा F इजिकल्स टू K प्लस N नेचुरल लॉग एप्सिलॉन। तो आपके पास जो सिग्मा F और एप्सिलॉन का डेटा है उसका नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर लो। नेचुरल लॉग एप्सिलॉन F, नेचुरल लॉग एप्सिलॉन, तो आपके पास डेटा आ जाएगा। इसका लॉग ये, इसका लॉग ये, तो आपके पास डेटा क्या आ गया? आपके पास डेटा है सिग्मा ln सिग्मा F का और ln एप्सिलॉन का। लेट अस से ये y होता और ये x होता, y इजिकल्स टू nx प्लस के। सपोज ln सिग्मा F y होता और ln एप्सिलॉन x होता, तो ये लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है। तो आप एक काम करो, नेचुरल लॉग सिग्मा F एंड नेचुरल लॉग एप्सिलॉन, मतलब ये y है और ये x है, इसमें ग्राफ खींच दो। आपके पास बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, इस पर आपके पास बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, है ना? आपके पास बहुत सारे पॉइंट आ गए, ये आपके है ना, 1 2 3 4। इन पॉइंट के थ्रू एक लाइन फिट कर दो, इन पॉइंट के थ्रू आप एक लाइन फिट कर दो। लाइन की इक्वेशन आ गई। इस लाइन का जो स्लोप है वो होगा आपका वर्क हार्डनिंग एक्सपोनेंट। ये मटेरियल प्रॉपर्टीज कैसे निकलती हैं उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपसे। मैं ये मटेरियल प्रॉपर्टी कैसे निकलेंगी उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। और जो इंटरसेप्ट है, क्या होगा? इस एलन के आल्सो, एलन के, इसका फिर एंटी लॉग ले लेना।
तो जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो एल एन के, और जो लाइन का जो स्लोप है वो एन। ये एन और के ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एल और के और एन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, एक बात ध्यान रखना, ये जो यंग्स मॉडुलस था, यंग्स मॉडुलस, अगर मैंने मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाया अप टू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, अप टू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये ई की वैल्यू सेम रहती है, ई में कोई चेंज नहीं होता। मतलब इलास्टिक रीजन में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू चेंज नहीं होगी अप टू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। उससे ऊपर क्या होगा वो मेरे ख्याल से सेमेस्टर वाला के परव्यू में नहीं है, उसे गेट और ईएसएम कराएंगे आपको। अगर इससे ऊपर होगा टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर होगा, तो क्या होगा वो मेरे ख्याल से सेमेस्टर वाला के उसमें कोर्स में नहीं आता। तो ये जो आपका जो टेंसाइल टेस्ट है, तो ये आप ये ग्राफ आएगा, वो आएगा लो स्ट्रेन रेट पे। मतलब स्ट्रेन रेट अगर मेरा बहुत स्लो है, मेरा स्ट्रेन रेट अगर बहुत स्लो है तो ग्राफ ऐसे आएगा। बच्चों ये मटेरियल प्रॉपर्टीज है ना, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, परसेंटेज एलोंगेशन, स्ट्रेंथ कोफिशिएंट एंड वर्क हार्डनिंग एक्सपोनेंट, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है इसमें। ये प्रॉपर्टी किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट नहीं रहती। मतलब मेटल को जिस रेट से मैं डिफॉर्म करूंगा, मटेरियल को जिस रेट से मैं डिफॉर्म करूंगा, ये प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जिस रेट से मैं मटेरियल को डिफॉर्म करूंगा वे प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। जैसे जैसे ये आपका लेट अस से स्ट्रेन रेट है 0.01 पर सेकेंड, 0.01 पर सेकेंड। तो देखो जब स्ट्रेन रेट बढ़ेगा, जब स्ट्रेन रेट बढ़ेगा तो कुछ भी हो सकता है, या तो ऐसे हो जाए, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है, लेट अस से एप्सिलॉन डॉट 0.1 पर सेकेंड। देखो ऐसे एप्सिलॉन डॉट इज 1 पर सेकेंड, और यानी यूटीएस नीचे आया, वाईएस बढ़े, या फिर दोनों बढ़े, दोनों ही हो सकता है। पर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जिस रेट से मैं खींच रहा हूं, अगर उसको बढ़ाएंगे तो यील्ड स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली बढ़ेगी। यूटीएस कम या ज्यादा हो सकता है, पर अगर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हुआ, लेट अस से
rate of deformation is very high. Rate of deformation is very high. मतलब 1000 पर सेकेंड. किस ऑर्डर की बात कर रहा हूं? 1000 पर सेकेंड और 1,00,000 पर सेकेंड. इसका यूज कहां पे है? इंजीनियरिंग में हम बिना यूज के कुछ भी नहीं करते. इंजीनियरिंग में हम बिना यूज के कुछ भी नहीं करते. इसका मिलिट्री और डिफेंस में एप्लीकेशन है. जैसे कोई गोली मारी आपने, कोई गोली मारी, तो जिस रेट से गोली अपने टारगेट को हिट कर रही है उसका स्टर्न रेट इसी रेंज में होगा. या फिर टैंक है, टैंक से गोला आया, जिस इस रेट से जो गोला आ रहा है और वो हिट करेगा किसी टारगेट को, वो ये रेट होगा. देखो इसकी पता है, डीआरडीओ में एक लैब स्पेसिफिकली इसी के लिए एक लैब है. ये मटेरियल को इस रेट पर टेस्ट करने के लिए एक लैब है, TBRL. बहुत बड़ी लैब है चंडीगढ़ में, TBRL, टर्मिनल बैलास्टिक रिसर्च लेबोरेटरी. बहुत बड़ी लैब है, वहां पर यही टेस्टिंग होती है. चलिए, इंजीनियरिंग में जो भी होता है बिना किसी मतलब के नहीं होता. पर अगर स्टर्न रेट इतना ज्यादा है, अगर स्टर्न रेट इतना ज्यादा है, तो ये यूटीएम पे टेस्ट नहीं हो सकता. इसके लिए चाहिए SHPV. SHPV मशीन चाहिए. मतलब ये करता क्या है, और इसको बोलते हैं कोल्स की बार. कोल्स की बार हाई प्रेशर पे एक बार होता है, वो मेटल को हिट करता है और इसकी प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं. और प्राइमरली ये कंप्रेशन टेस्ट होता है. ये कंप्रेशन टेस्ट होता है, पूरा प्योरली कंप्रेशन टेस्ट होता है. तो बेटा इस लेक्चर में मैंने मटेरियल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, पर प्रोस्पेक्टिव क्या था? स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप्स. अगले लेक्चर में ये हार्डनेस और टफनेस कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में बताऊंगा. हार्डनेस टेस्ट एंड टफनेस टेस्ट. विश यू ऑल द बेस्ट. गुड लक.